एक बार तेनालीराम और महाराज में बहस छिड़ गई कि लोग किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं या फिर नहीं। तेनालीराम का कहना था कि लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है, और महाराज का कहना था कि यह गलत है। लोग इतने मूर्ख नहीं कि किसी की बात पर भी आंख मूंदकर विश्वास कर ले। महाराज ने कहा, तुम किसी से भी जो चाहे नहीं करवा सकते। क्षमा करें महाराज, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि यदि आप में योग्यता है तो आप सामने वाले से असंभव कार्य भी करवा सकते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि मैं चाहूँ तो किसी से आप पर जूता भी फेंकवा सकता हूँ। क्या कहा? महाराज ने आंखें तरेरी। हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि तेनालीराम की तुम ऐसा करके दिखाओ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है महाराज। तेनालीराम ने सिर झुकाया और कहा, किंतु इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तुम जितना चाहो समय ले सकते हो, दृढ़ता से महाराज ने कहा। और उस दिन बात आई गई हो गई। तेनालीराम और महाराज दोनों ही अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। 2 महीने बाद महाराज कृष्णदेव राय ने कुर्ग प्रदेश के एक पहाड़ी सरदार की सुंदर बेटी से अपना विवाह तय किया। पहाड़ी इलाके के सरदार को विवाह के समय महाराज के परिवार के रीति रिवाजों का पता न था। उसने जब महाराज के सामने अपनी यह परेशानी रखी तो वे बोले, इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल आपकी पुत्री चाहिए। परंतु सरदार फिर भी न माना। वह अपनी इकलौती बेटी के विवाह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहता था। उसने चुपचाप तेनालीराम से संपर्क किया। तेनालीराम ने उसकी समस्या जानकर दिलासा दी कि आप चिंता न करें, मैं सभी रस्में अदा करवाने वहाँ उपस्थित रहूँगा। सरदार तो बेहद प्रसन्नता हुई, मगर तेनालीराम ने उससे समझा दिया कि वह इसे बात का जिक्र किसी से न करे। तेनालीराम ने उससे कहा, महाराज कृष्णदेव राय के वंश में एक रिवाज यह भी है कि विवाह की सभी रस्में पूरी हो जाने पर दुल्हन अपने पाँव से मखमल की जूती उतारकर सजादा फेंकना बाद दूल्हा दुल्हन को अपने घर में लाता है। मैं चाहता हूँ कि लगे हाथों यह रस्म भी पूरी हो जाए। इसलिए मैं गोवा के पुर्तगालियों से एक जोड़ा जूतियाँ भी ले आया हूँ। पुर्तगालियों ने मुझे, यह रिवाज तो यूरोप में भी है, लेकिन वहाँ चमड़े के जूते फेंके जाते हैं। हमारे यहाँ तो चमड़े की जूती की बात सोची भी नहीं जा सकती। हाँ, मखमल की जूती की बात कुछ और ही है। एक बार और सोच ले तेनालीराम जी, जूती तो जूती ही होती है, फिर चाहे वो मखमल की हो या फिर चमड़े की। पत्नी द्वारा पति पर जूती फेंकना क्या उचित होगा? सरदार ने शंकित लहजे में कहा, हम तो बेटी वाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाए। देखिए साहब, विजयनगर के राजघराने में यह रस्म तो होती ही आई है। अब आप यदि इसे न करना चाहे तो कोई बात नहीं। नहीं तेनालीराम जी, कोई भी रस्म अधूरी नहीं रहनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ससुराल में बेटी को अपमानित होना पड़ सकता है। लाइए वो जूती मुझे दीजिए। मैं अपनी बेटी के विवाह में कोई कसर नहीं रखना चाहता। विवाह की बाकी सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। महाराज को डोली की विदाई का इंतज़ार था। दुल्हन को बाहर लाकर दहेज के सामान के पास ही एक स्थान पर बैठा दिया गया। अचानक दुल्हन ने अपने पाँव से मखमल की जूती उतारी और मुस्कुराते हुए महाराज पर फेंक मारी। महाराज की भ्रुकुटी तन हो गई। वह क्रोध और अपमान से तिलमिलाकर उठना ही चाहते थे कि तभी पास बैठे तेनालीराम ने उनका हाथ दबा लिया और जल्दी से उनके कान के पास मुंह ले जाकर बोले, महाराज क्रोध न करें और इन्हें क्षमा कर दे। ये सब मेरा किया धरा है। ओ महाराज को तुरंत उस दिन की बात याद आ गई कि वह मुस्करा दिए। फिर रानी की जूती उठाकर उनके करीब आए और जूती वापस दे दी। क्षमा करें महाराज, आपके वंश की रस्म अदा करने के लिए। कोई बात नहीं प्रिय, तेनालीराम हमें सब कुछ बता चुके हैं। धन्यवाद।